Good morning, everyone. So, we finished exponents, isn't it? Right? I'm taking the chapter 12. Chapter 12 क्यों ले रहा हूँ? तो रुद्राक्ष पांडे, भाई रुद्राक्ष कहना है कि ये इनके फर्स्ट टर्म में इनके जो कौन सा एग्जाम है, फर्स्ट मिड टर्म जो एग्जाम है उसका ये कोर्स में टीचर्स ने रखा है 12 चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद एल्जेब्रा. बीज गणित हम लोगों ने पढ़ी थी, अब एल्जेब्रा पढ़ रहा है. ठीक है, तो हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं भैया, ये सब लोग अंग्रेजी मीडियम से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से. सो एल्जेब्रा का दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड वी कॉल इट अ बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा. ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग. ये वैसे 7th क्लास में भी तुमने पढ़ा होगा, आई होप. हाँ, 6th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम से था, और 6th में बस नाम चेंज कर दिया है ना. वहां पे भी ये सब पढ़ा होगा. पॉलिनोमियल्स पढ़े थे वहां पे, पॉलिनोमियल्स भी पढ़े थे. कुछ आइडिया होगा पॉलिनोमियल्स का, इजंट इट? एनीवेज, चलो खैर थोड़ा सा याद कर लेते हैं. पहला टर्म जो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, एंड दैट इज कांस्टेंट. पहला टर्म है कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं. कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स को और अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे तो विल कैन से फिक्स्ड वैल्यू, एनीथिंग विच इज हैविंग फिक्स्ड वैल्यू. फिक्स्ड वैल्यू कैसे होगी भाई? फिक्स्ड वैल्यू जैसे अब 2 रुपए की बात करें तो 2 तो 2 ही होगा, 4 0 तो 0 ही होगा, है ना, 9. दीज आर द कॉन्स्टेंट्स. ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये फिक्स्ड वैल्यू है इनकी. ये तो पॉजिटिव हो गए, इनका हम प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस. ये हम लोग कांस्टेंट पॉइंट. ठीक है, तो एनी टर्म हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, एनी टर्म हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, तो कोई भी टर्म होगा, विल कॉल इट एनी टर्म, एनी टर्म हैविंग फिक्स्ड वैल्यू is known as constant. अब इसके बाद आता है लिटरल, और इसका एक और नाम है, दैट इज वेरिएबल्स. वो टर्म्स जिनकी फिक्स्ड वैल्यू ना हो तो उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं. इनकी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, कहीं अलग अलग. तो डिफरेंट वैल्यू किसकी होगी? कोई x है तो उसकी वैल्यू कभी 1 भी आती है, कभी 2 भी आती है, कभी -4 आती है, कभी -6 भी आती है. अगर हम देखें तो इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है. तो इस तरह के जो अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स हैं उनको हम कह सकते हैं कि दे आर ऑल वेरिएबल्स, एंड अल्फाबेट्स we use them as a variables, we can say. So they are known as letters. This can be y, this can be t, this can be r, this can be p, anything, right? So these are the variables. इसके बाद आता है नंबर 2. ये तो बेसिक्स हो गए. ठीक है, ये जरूरी है, इसका हमें आइडिया होना बिफोर स्टार्टिंग द. दीज आर द फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशंस. इसके बाद आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. इसके बाद आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब ये हमने लिटरल्स और कांस्टेंट पढ़े. अब इनका कोई कॉम्बिनेशन अगर हम बना दें, इनका अगर कॉम्बिनेशन बनाएं और डिफरेंट साइंस को यूज करके, डिफरेंट हमने जो साइन पढ़े हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनटू साइन, समटाइम्स डिवीजन साइन. अब इनटू साइन शो नहीं होता, डिवीजन साइन शो नहीं होता, इसको हम एक्सप्रेशंस को दूसरी तरह से शो करते हैं, दैट विल डिस्कस. तो उनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं. इसको नंबर 1 अगर ले लें तो ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 कर सकते हैं. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे 2x, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड x. नॉर्मली क्या है, इसके बीच में साइन क्या यूज हुआ? इनटू. सो दिस इज 2x. 2x is an algebraic expression. अब
हम कुछ और ले लेते हैं, 2x माइनस 3y। यहाँ पे कौन सा साइन यूज हुआ? नेगेटिव यूज हो गया, माइनस साइन यूज हो गया। अब x अपॉन 2 प्लस y, यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों साइन यूज हो गए। यहाँ पे हमने डिवीजन साइन का भी यूज हो गया और पॉजिटिव का भी यूज हो गया, राइट। यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज हुआ और इनटू साइन का भी यूज हो रहा है, इनटू साइन का भी यूज हो रहा है, इजंट इट? यहाँ पे भी क्या है? इनटू साइन छुपा हुआ है। तो सारे साइंस हमने यूज कर लिए और उनके कॉम्बिनेशन से अगर हम कुछ बना रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो दैट इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि भाई टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स, फोर्थ है टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल टर्म्स। अब हमने देखा कोई, हमने जैसे 2x माइनस 3y लिया, तो इसमें हमने देखा कि 2x है और 3y है। हम ऐसे देखें तो हमें दो अलग अलग टर्म, अलग अलग चीजें दिखाई, 2x और 3y। तो इनको हम टर्म्स कह सकते हैं, इनको हम टर्म कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। तो कहने का मतलब ये है, वो नोटेशंस, वो सिंबल, वो पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन जिनको कि हम प्लस या माइनस साइन से अलग करते हैं। ये किससे अलग हो रहा है? प्लस माइनस साइन से अलग हो रहा है। अब ये इनटू वाला ये नहीं है कि 2 एक टर्म हो गया, x 2 टर्म हो गया। वो चीजें, वो क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, वो पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन विच इज which can be separated using प्लस और माइनस साइन। प्लस साइन से सेपरेट होंगे या फिर माइनस साइन से सेपरेट होंगे। तो इस एक्सप्रेशन में, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसमें कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए, ठीक है। सेवरल पार्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, ठीक। तो ये 2 टर्म वाले एक्सप्रेशन हो गए, 2x माइनस 4y या s प्लस t अपॉन 2 या x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसमें हम देखें 2 टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, ठीक है। तो ये टर्म्स हो गए। इसके बाद आते हैं 5th नंबर पे, एंड विच इज, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स पढ़ लेते हैं भैया। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है रुद्राक्ष पांडे, जरा बताएंगे आप हमें? इट इज हैविंग वन टर्म, वन टर्म। नहीं, कोई डेफिनेशन बताओ इसकी। पहले पॉलिनोमियल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पॉली और नोमियल। तो ये हो गया पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब हमने कई बार पढ़ा, पॉली का मतलब मेनी होता है। नोमियल्स का मतलब क्या होता है? नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। नोमियल्स का मतलब होता है, मतलब बहुत सारे टर्म्स मिलके जब कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं तो वो हम पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब पॉलिनोमियल इज हैविंग मेनी टर्म्स। पॉली एक ग्रीक वर्ड है। अब जो हमको पढ़ाया गया वो ग्रीक ही है, पता नहीं इंडियन भी था नहीं था, ठीक है। दिस इज अ ग्रीक वर्ड जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो वी कैन से एनी एक्सप्रेशन, एनी एल्जेब्रिक बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक expressions having many terms बेसिकली ये डिफाइन किया गया। लेकिन एक टर्म भी हो सकता है इसमें, है ना।
एक से स्टार्ट होके कई सारे टर्म्स हो सकते हैं। अब ये जो टर्म्स हैं इनको हम जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं इनको क्या बोलते हैं, प्लस माइनस इनटू साइन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, उनको यूज करके हम इनको कंबाइन करते हैं और एक एक्सप्रेशन बना देते हैं, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, राइट। तो पॉलिनोमियल में नॉर्मली अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम यूज करते हैं। हमने देखा यहां पे हमें माइनस का यूज किया, हमने प्लस का भी यूज किया, हमने इनटू साइन का भी यूज किया और हमने डिवीजन साइन का भी यूज किया। लेकिन एक चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अगर हमारे वेरिएबल जैसे 2x प्लस 3y है, एक एक्सप्रेशन हमारा हो सकता है 2x प्लस 3 अपॉन, या हम इसको लिखेंगे y अपॉन 3। ठीक है, ये तो पॉसिबल है और प्लस साइन से जोड़ दिया। और एक एक्सप्रेशन अगर हम लिखें 2x प्लस 3 अपॉन y, ठीक है, तो ये मान के चलिए कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में हमारा एक्सपोनेंट अगर माइनस है, निगेटिव है, एक्सपोनेंट का समझ रहे हो, अगर पावर निगेटिव है किसी भी वेरिएबल की, लिटरल की, तो दैट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक एक्सपोनेंट हमने पढ़ा ना, एक्सपोनेंट और पावर ऑफ एनी वेरिएबल is negative, then that expression is not a polynomial। ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, ये हमेशा वो पॉलिनोमियल कभी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है 3/y का मतलब क्या हो गया, 3/y का मतलब हो गया 3y टू द पावर -1, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना भैया। भाई इसमें इंक खत्म हो रही यार, इंक यार ध्यान रखा करो द्राक्ष पांडे। चलो इसको हम यूज करते हैं, शायद ये चलेगा। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया इतना, पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारा नंबर 5 था। इसके बाद में आता है हमारा पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते क्या है वो हम देखेंगे। तो नंबर 1, इसके जो पार्ट्स हैं, तो मोनोमियल, मोनो से ही क्लियर हो जाता है। मोनो का मतलब होता है 1, तो मोनो का मतलब हो गया 1, 2x हो गया। मोनोमियल 3y माइनस 2r, ठीक है, ये सब मोनोमियल में आ जाएंगे, ठीक है, राइट। और कांस्टेंट भी अगर है कोई, 2 है अगर सिर्फ, वो भी मोनोमियल में आ जाएगा। इसका मतलब 2 को हम लिख सकते हैं x⁴, ठीक है। तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल हो गया, दैट इज मोनोमियल। 1 टर्म, इसमें क्या होंगे, 1 टर्म होगा, 1 टर्म। इसका दूसरा पार्ट है, क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा, सिंपल सी बात है, 2 टर्म्स हो जाएंगे, 3x माइनस 4y x² माइनस 2y x² माइनस 2y, ये 2 टर्म वाले हो गए। तो ये बाइनोमियल्स हो जाएंगे। इसके बाद में आ गया हम ट्राइनोमियल्स में। ये यहां पे हम बात करेंगे 3 टर्म्स की, 3 टर्म्स हो जाएंगे, तो x² प्लस 2x माइनस 2 या 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये सब क्या होंगे, इनमें सब 3 टर्म्स हैं, तो दे आर नोन एज ट्राइनोमियल। इसके बाद में फिर 4 टर्म वाले, 5 टर्म वाले, 6 टर्म वाले, उनको सिर्फ एक ही नाम दे दिया गया है,
उनको कॉमन नाम बुलाते हैं, कॉमन नाम से पॉलिनोमियल्स। मोर देन 3, अगर 3 टर्म से ज्यादा है तो उनको हम पॉलिनोमियल बुला लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है भाई डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 क्या आ गया? डिग्री। हमें समझना चाहिए, और तभी हमारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तो अलजेब्रा में इसके बाद में हम अच्छे से उसको कर पाएंगे। अब आता है डिग्री। नंबर 6 है हमारा डिग्री। डिग्री ऑफ अ हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री का संबंध किससे है? एक्सपोनेंट से है। डिग्री का संबंध किससे? एक्सपोनेंट से। और डिग्री होती क्या है? पावर। पावर ऑफ किसकी? पावर किसकी? वेरिएबल की, लिटरल की पावर। तो क्या होगी डिग्री? अब पावर वाले टर्म्स देख लेते हैं। तो डिग्री क्या होगी? यहां पे डिग्री वो होती है जो HIGHEST हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो ये डिग्री बोली जाएगी। अब इसको देख लेते हैं कैसे। जैसे यहां पे 9x² + 3x + 4 है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हैं? x² है और x है। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है? A1। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी इसकी भैया? हाईएस्ट पावर क्या है? 2। अब एक और टर्म ले लेते हैं, x² y² + x³ y² + y² x⁴, ठीक है। अब हम यहां पे पावर कितनी हो रही टोटल? 4, ठीक। यहां पे पावर कितनी हो रही? 5। यहां पे पावर कितनी हो रही? 6। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री = 6। परफ्यूम डालने की भी जरूरत नहीं है तुमको, समझे? मैंने डाला। हाँ। तो ये डिग्री हो गई। इसको समझ लो। क्लियर, क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी वेरिएबल्स होंगे हमारे पॉलिनोमियल्स में, जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी टर्म्स होंगे, उन टर्म्स में या तो वेरिएबल्स होंगे या फिर वो कांस्टेंट होगा 4। अब उसमें हमें चेक करना है कि पावर्स, हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है। यहाँ पे जब हम दो वेरिएबल्स कंबाइन है तो हम काउंट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे पावर्स को, फिर चेक करेंगे कि भाई हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x² y², तो टोटल पावर दोनों की कितनी हो गई? 4। यहाँ पे दो वेरिएबल्स, अगेन टोटल पावर 5। यहाँ पे अगेन दो वेरिएबल्स, टोटल पावर 6। तो डिग्री इज 6। ये समझना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। दिस इज डिग्री। अब ये भी हमने बता दिया। ये इसके बाद इन्होंने बताया कि डिग्री अलग से ली है कि जो कंबाइंड वाले वेरिएबल्स ये हमने इसी में ले लिए। तो ये दो तरह के हो गए, ये एक टाइप का हो गया और ये दूसरे टाइप का हो गया डिग्री, जिसमें कई सारे वेरिएबल्स होते हैं। हम यहाँ पे मान लिया अगर कोई और होता वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स होते तो तीनों की पावर हम ऐड करते, उसके बाद में हम कंपेयर करते कि किसकी पावर ज्यादा है, और वही वो जो नंबर आता दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एक चीज और बता दें, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट टर्म तो वो भी है, इज कितनी? कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। जैसे 2x⁴ 2 है अगर, तो इसको क्या लिखेंगे हम नॉर्मली? इट इज अंडरस्टूड दैट इज लाइक, अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 0। तो 0 इज द डिग्री ऑफ। अब आते हैं हम लोग सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। When two terms are similar but
अब सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होगा ये हम देखेंगे इसको कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म नॉर्मली हम जो लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे ये वाला हमारा कोई टर्म था, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये 7th नंबर इसको ले लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, जैसे कोई भी है, ये 9x² + 3x + 4 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब अगर कोई वेरिएबल इस तरह का है कि भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 17a² और +11y is equal to 13y + 4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो ये इक्वल टू 0 कर देते हैं। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, तो सिंपलेस्ट कैसे होगा, सारे टर्म से एक ही तरफ ले आओ, +11y, जब ये आएगा तो -13y हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। 17a² प्लस ये -2y - 4 इज इक्वल टू 2। ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं अपन, लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, ये 7 नंबर था, हम इसको 8 ले लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को हमने अभी डिवाइड किया नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, इसीलिए हमने इसको डिवाइड जब नहीं किया था, तो टर्म्स के हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल था। अब हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को जब हम डिवाइड करते हैं डिग्री के हिसाब से, तो फिर उनके नाम दूसरे हो जाते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल उसी का फर्स्ट पार्ट है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 है, वो सारे पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहे जाएंगे। जैसे 4x + 2 एंड 3y - 4x, ये सारे पॉलिनोमियल्स डिग्री 1 ही है, यहाँ पे कोई है ही नहीं हुई, तो सेम है पावर, तो हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पे डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की अगर 1 है, तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। कहने का मतलब पॉलिनोमियल जब डिग्री के हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो फिर उनके नाम दूसरे हो जाते हैं। व्हेन द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज 1, दोज पॉलिनोमियल्स आर नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब इसको चाहे नाम हम 8 का दूसरा पार्ट ले लें, इसके बाद में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जब हम बात करते हैं, इस केस में डिग्री हो जाती है 2। यहां पे देखो टर्म 3 है, लेकिन डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है यहाँ पे, डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी है, 2। तो जब डिग्री किसी एक्सप्रेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 2 होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसके बाद आता है, इसी में हम और आगे चलेंगे तो विल डिवाइड इट इन थर्ड पार्ट, एंड दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा फिर वही चीज, व्हेन द डिग्री इज 3, डिग्री is 3. Quadratic polynomial डिग्री 2, ये डिग्री 1। तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, x³ + 3x² + 4x + 2 इज 4 टर्म हो गए इसमें।
देखा जाए तो इसमें 4 टर्म है, लेकिन विल कॉल इट क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जब हम इसके आगे जो चैप्टर, इसके आगे पार्ट जो पढ़ेंगे, जिसमें कि ऑपरेशंस पे बेस्ड हमारे चैप्टर है पूरा, इसमें एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, हम सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और डिवीजन पढ़ेंगे। तो उसमें हमें ये सब पॉलिनोमियल विल कम अक्रॉस दीज पॉलिनोमियल्स। तो हमें इन पॉलिनोमियल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये भी पार्ट्स थे, ये भी पॉलिनोमियल्स के टाइप्स थे और ये भी पॉलिनोमियल्स के टाइप है, ये हमें पता होना चाहिए, जरूरी है। इसके बाद में आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स हमने पढ़े, फैक्टर्स हम पढ़ भी चुके हैं, इसको हम रख कर देते हैं। इसके बाद आता है फैक्टर्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रुद्राक्ष फैक्टर्स पढ़े हैं, न्यूमेरिकल्स फैक्टर्स पढ़े हमने, फैक्टर्स। अब इसके बाद में आता है 9th नंबर, जिसमें फैक्टर्स की बात करता है। हमने नंबर से फैक्टर्स पढ़े, जैसे क्या कहा जाता था भाई 24 के फैक्टर्स निकालो, तो 24 के फैक्टर क्या होगा, 1 इज अ फैक्टर। इसके जो पार्ट्स हैं, जो नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 24 and 3 is a factor of 24, 4 is a factor of 24, 6 is a factor of 24, 8 is a factor 8, of 12. 12. These are the factors of 24 itself. ये न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते थे। जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल्स भी होंगे और न्यूमरल्स भी होंगे, कांस्टेंट भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे। तो हम यहाँ पे 2 तरह के फैक्टर्स हम देखेंगे, जो कि जैसे यहीं पे हम 24 मान लिया 6x² लेंगे अगर, तो इसमें इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2, 1 नॉर्मली नहीं लिखते हैं हम इसमें, 2, 3x, x, y. These are the factors of this polynomial. So these are the variables, little factors, and these are the numerical factors. तो ये factors हो जाएंगे इसके। तो यहां पे 2 और 3 क्या था, न्यूमेरिकल फैक्टर है, और x और y, x 2 टाइम्स है, x and y आर द लिटरल फैक्टर्स। अब आते हैं हम लोग फैक्टर्स के बारे में हमें आइडिया हो गया, तो इसके बाद में हम कोफिशिएंट पढ़ेंगे। कोफिशिएंट्स के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। कोफिशिएंट्स, यही फैक्टर्स 6x² y में 2 तरह के कोफिशिएंट्स हैं, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और एक लिटरल कोफिशिएंट है। यहां पे भी 2 तरह के फैक्टर्स हैं। इन एनी टर्म ऑफ algebraic expression, the numerical part is called numerical coefficient and literal part is called literal coefficient. तो उसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक फैक्टर ये 6 है और एक फैक्टर है x²y। तो दिस इज अ numerical coefficient and this is a literal coefficient. अब literal coefficient ये हो गया, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट्स हो गए। लिटरल कोफिशिएंट एक चीज, चलो इसमें बाद में पढ़ेंगे। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 6। तो जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसको हम हाइड कर लेंगे। तो यहां पे यह भी पूछा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ 6 कोफिशिएंट ऑफ 6 का क्या होगा, x²y और कोफिशिएंट ऑफ x² 6y 6y, कोफिशिएंट ऑफ y 6x²। तो whatever जो बचेगा, whatever is left other than that particular number or variable of which we have to calculate coefficient, ठीक। So here
we hide 6. Coefficient of 6 is x square y, and coefficient of x square is 6y, and coefficient of y is 6x square. So in this way we'll calculate the coefficient of different variables or numeric. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इज लाइक टर्म्स. ये हमारा था 9 नंबर, देन 10 था 11. अब हम लाइक टर्म्स पढ़ेंगे. लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनमें लिटरल कोफिशिएंट सेम हो. ठीक, कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशंस दिए हुए, मान लिया 2xy दिया हुआ है, 3y है, माइनस वाई स्क्वायर एक्स है, माइनस 3xy है, तो 4xy स्क्वायर 4y स्क्वायर x है, तो 1/2xy है. ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं. तो इसमें लाइक टर्म्स कौन से होंगे? जिनके लिटरल बराबर होंगे, लिटरल इक्वल होंगे, लिटरल सेम होंगे, वो लाइक टर्म्स बोले जाएंगे. xy यहाँ है, xy यहाँ है, 2xy, xy, माइनस 3xy और 1/2xy. दीज आर द लाइक टर्म्स. अब यहाँ पे जब लाइक टर्म्स की बात हो रही है तो हमें अनलाइक टर्म्स की बात करनी पड़ेगी. अनलाइक टर्म्स कौन से हो जाएंगे? सारे हो जाएंगे भाई. ये तो वही लाइक टर्म्स हो गए, वाई स्क्वायर एक्स. अच्छा हाँ, दूसरे लाइक टर्म्स का पेयर भी बनेगा यहाँ पे. दूसरा पेयर, ये तो एक पेयर बन गया, और दूसरा लाइक टर्म्स का पेयर बनेगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स और माइनस 4y स्क्वायर एक्स. ये दूसरा टर्म पेयर बन गया, और ये सारे एक ग्रुप बन गया लाइक टर्म्स का. अनलाइक टर्म्स तो ये भी 2xy स्क्वायर y हो गया, यहाँ पे 2xy हो गया, ये सब अनलाइक टर्म्स. या फिर 4y³ हो गया, जिनके के लिटरल जो कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर नहीं है, वो इक्वल नहीं है. दोज टर्म्स आर नोन एज अनलाइक टर्म्स. ठीक है. इसके बाद में आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ पॉलिनोमियल. ये भी हमें जानना चाहिए, हालांकि बहुत ही आसान है. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग असेंडिंग का मतलब पता है भैया? Yes. असेंडिंग का मतलब है छोटे से block. हैं? छोटे से बड़ा. हाँ, ASCENDI ascending and descending. डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर इसको बोलेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में. तो ये ऑर्डर हमें पता होना चाहिए. अब जैसे कोई हम ले लेते हैं एक्सप्रेशन 3x⁴ प्लस 2x² प्लस 3y² प्लस 4. तो इसमें हम देखें अगर, तो यहाँ पे डिग्री पावर्स कम होती जा रही है. यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 2 + 1 3 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई. तो दिस इज नोन एज असेंडिंग. और डिसेंडिंग क्या हो जाएगा? इसको उल्टी तरफ से लिख देंगे, 4 + 3y² प्लस 2x² प्लस 3x⁴. इट इज नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गए. अब यहां पे हम लोग कितना टाइम हो गया देखो तरफ. इसके बाद हम चैप्टर शुरू करें या फिर 35 minutes. 35 मिनट्स हो गए.
तो यहीं पे इसको विराम देते हैं। इसके बाद में जो हमें पढ़ना है इसमें, इसके बाद में ये हमें आइडिया हो गया कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, ठीक है। इसके बाद में हम डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़ेंगे। इनके ऑपरेशंस का मतलब हम एडिशन पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स, और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशंस पढ़ेंगे, है ना, और डिविजन्स भी पढ़ेंगे। डिवीजन कैसे डिवाइड करेंगे एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इसको विराम देते हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन में। थैंक यू।